जय माँ काली। माता रानी का ध्यान कीजिए, अपना मैसेज रिसीव कीजिए। ऐसा कौन सा संदेश है जो माता रानी आपको आपके रास्ते पे मार्गदर्शन देंगी? वाओ, वेरी पावरफुल नंबर 44। भवतारिणी, रेड कलर, ब्राइट रेड कलर इज वेरी प्रोमिनेंट। फिरोज़ा इज़ वेरी प्रोमिनेंट। आपने फिरोज़ा पहना है, उतार दिया है। ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट है, ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट है। 44, maybe your age is 44. You're going to be 44. Or you have just completed your 44 years on earth. Very powerful beginning is coming towards you. You're very much aligned when it is about your intuition. आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं हर जगह। कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आने वाली है, आ चुकी है। कुछ डिस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस करा है आपने पीछे। 7 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट है। Tantric priestess of karmic release manifests with the capacity to integrate higher divine energy into even the most stubborn patterning that has so far resisting healing. Maybe in your vicinity or maybe you, take what resonates. Not all messages are for you. आपको आपकी frequency पे message मिल जाएगा. You are very much attracted towards healing. There are many super empaths around you. Or maybe you're a super empath. You can feel energies very deeply, emotionally, spiritually. आपको वाइब्रेशन फील होती हैं, वाइब फील होती हैं, पर कोई ऐसा है जो बहुत स्टबर्न है। मे बी आपका कोई इंग्रेडिएंट है बिलीफ सिस्टम का या स्टबर्न होने का, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, या आपके आसपास कोई एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, मतलब जिद। नॉट अ पॉजिटिव बीइंग रिजिड, नेगेटिव। और अब एक ऐसा समय है जब वो रिजिडिटी के पास कोई चॉइस नहीं है हीलिंग और अपनी गलतियों को मानने के अलावा। और मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, लाइक टिक टिक बूम, वो वाली एनर्जीज हैं। यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप फ्यूलिंग द फायर और रिवर्स द डैमेज। और कुछ ऐसा डैमेज हुआ है जो आपकी परिस्थितियाँ या आपकी सिचुएशंस में हुआ है जिसको आप कोई रिवर्स नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रौढ़ावस्था तक इंसान इतना ज़्यादा आंखें बंद करके जीवन जीता है कि उसको लगता है कि मेरे कॉन्सिक्वेंसेस या गलतियों का कभी मुझे रियलिटी चेक नहीं मिलेगा। लेकिन ये झूठ है। फिर 40 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि ओहो, ये मैंने 20 साल की उम्र में किया था। कुछ इस प्रकार का इमेज आ रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो जहाँ पर आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, या आप कोई एक ऐसे जातक हैं, ह्यूमन है, जिसकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और उसके पीछे आपने काफ़ी तप भी किया है। माता रानी की ये प्रेजेंस जो है ना, वो बहुत पावरफुल टाइम, ट्रांजिशन टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, जो कि स्पिरिचुअल वर्क के बाद आता है, हीलिंग प्रैक्टिसेस के बाद आता है। वो आपकी ग्रोथ और आपके काम को तभी सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि आपने वो शैडो वर्क, इनर वर्क किया है। कुछ स्टॉर्म्स चल रहे हैं जो बहुत जेंटल हो गए हैं, पीस वाली एनर्जीज हैं इस समय। और कुछ स्टॉर्म्स ऐसे हैं जो आए तो आपको मिटाने के लिए थे, लेकिन आपने तो मास्टरी कर ली। उस प्रकार की एनर्जीज हैं आपकी। गॉडेस काली एज भवतारिणी एक तांत्रिक प्रीस्टेस हैं, कार्मिक रिलीज की, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की। जब उनका आपके जीवन में आगमन होता है तो जो कार्मिक स्ट्रगल्स हैं ना, जो रिपीटेड पैटर्न्स के रूप में, शहर अलग, नाम अलग और डिफरेंट प्लेयर्स के रूप में आपको मिलते हैं, उनसे आपको रिलीज़ कर रही है।
और रीडिंग में उनका आना और हमारा यहाँ मिलना एट द फ्रीक्वेंसी लेवल आपके लिए एक मैसेज है कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जाया है, करा गया है. एंड आई बीन कॉल्ड टू से मे बी यू आर फ्रॉम गोरखपुर. जब हम अलाउ करते हैं उस डिस्ट्रप्शन को रियलाइन होने के लिए, तो हमें महसूस होता है कि हम कितने ग्रेटफुल हैं कि ये सब हुआ हमारे जीवन में. उस प्रकार की एनर्जीज हैं, आप डिकोड कर पा रहे हो, आप आगे का सोच रहे हो पर पीछे की एनर्जीज में आपको एवरी थ्रेड आपको समझ में आ रहा है. उसका कारण जितने भी वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थे ना इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेशन, बिलीफ सिस्टम, पैटर्न्स, वो रिलीज हो रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है जो मैं जिस आत्मिक बंधन के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी या बढ़ रहा था, अब उन चीज़ों का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है. माता रानी इज adorned with flowers in recognition that she is celebrated during पूजा. आपके आसपास शायद कोई पूजा हो रही है या आप पूजा में आमंत्रित किए जाएंगे. Unlike the fierce Kali who is adored in fearsome place in the dead of the night, the kind Bhavtarini is adored in celebration of light. Light का टाइम है, फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हुई है, आपको लाइट फील हो रही है. आप शायद ध्यान लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ प्रकार के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है और आपको यहाँ पे सेंसेशन फील हो रही है, टिक 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 टिक. और बड़े सेक्रेड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको. जिस प्रकार से भी आपकी जर्नी में आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस किया है, कोई बिलीफ सिस्टम, कोई लिमिटेशन, वो रिलीज किया. आप अपने पैटर्न्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, कर पा रहे हैं. द पूजा, a sacred ritual, can be very simple in its most basic form. It is a call to the divine ones to manifest on earth. Okay, very beautiful, powerful energies. You're working with light. Pranic healing, pranic healer, work with light healing. You're a healer, master healer in the process. Have just started the journey, experiencing those vibrations in your spine, in your third eye, your throat chakra. You're feeling that expression. Nothing is stopping you now. You're feeling a release. You're feeling that कुछ बाहर निकला है.